गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने अपने घर पे अच्छे और स्वस्थ होंगे। बेटे, आपने घर पे रह के अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। आज का जो आपका लेक्चर है वो डिपेंड है फैक्टराइज के ऊपर। फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल हमें जो गिवन होगा स्टेटमेंट। तो बेटे, फैक्टराइज क्या होता है? फैक्टराइज का मीनिंग होता है गुणनखंड। ठीक है, हमें टुकड़े करने हैं जो हमें स्टेटमेंट गिवन है। जैसे मैं आपसे सिंपल कहता हूं कि हमारे पास कोई नंबर 20 है, 20 के आप फैक्टर कीजिए, क्या होगा? 20 होता है बेटे 4 इंटू में 5, या वो होता है 2 इंटू में 10। ठीक है, या वो होता है 10 इंटू में 2। यहाँ पे ये दोनों में से सेम है। ठीक है, 10 इंटू 2 या 2 इंटू 10। ओके, सो 20 के फैक्टर हैं। अगर आपसे मैं ये कहूं कि 20 को 4 डिवाइड करता है और 20 को अगर 5 डिवाइड करता है, सो बताइए यहाँ पे 20 को दोनों की मल्टीप्लाई 4 इंटू 5 की मल्टीप्लाई भी डिवाइड करेगी। ठीक है, ऐसे ये फैक्टर हमारे पास क्या है? 20 के फैक्टर हमारे पास है, ये नंबर सिस्टम में है जब हम रियल नंबर्स पढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं जब हम वेरिएबल पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपसे लिखा सिंपल 6x²। ये क्या होता है बेटे? 6 का होता है 6 इंटू में x², 6 मल्टीप्लाई x²। अगर हम इसको और भी ब्रेक करना चाहें तो 6 के ब्रेक कीजिए आप, वो होता है 2 मल्टीप्लाई में 3 इंटू में। अगर मैं बेटे x² को भी ब्रेक करना चाहता हूं तो वो क्या होगा? x मल्टीप्लाई x। सो 6x² का जो सबसे सिंपलेस्ट रूप है वो है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। ओके, ये हमारे पास होता है फैक्टराइजेशन। आज हमारा जो टॉपिक है वो हम जो पॉलिनोमियल है उसको हम फैक्टराइज करेंगे। सो वो टॉपिक हम अपना पढ़ते हैं। देखिए आप, सो स्टूडेंट्स, जो फैक्टराइजेशन से रिलेटेड जो एक्सरसाइज 2.5 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके पास है। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, x² माइनस AB प्लस A माइनस B इंटू एक्स। ठीक है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। देखो, हमारे पास ऑलरेडी ही हमें यहाँ पे कुछ टर्म्स गिवन है। लास्ट टर्म के अंदर हमारे पास A माइनस B इंटू एक्स है। हमें A माइनस B को x से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कीजिए आप। सो x² माइनस में AB प्लस में AX माइनस में BX। अब आप ये देखें, हमारे पास 4 टर्म्स हो चुकी है, हमारे पास 4 टर्म हो चुकी हैं। हमें यहाँ पे स्टूडेंट 2 टर्म्स की पेयरिंग करके और अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है फैक्टर्स के रूप में। लेकिन आप देखो, यहाँ पे एक थोड़ी सी छोटी सी प्रॉब्लम है कि जब हम यहाँ पे स्टार्टिंग की 2 टर्म और लास्ट की 2 टर्म लेते हैं तो स्टार्टिंग की जो हमारे पास 2 टर्म है वहां देखो हमारे पास कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, हमारे पास कोई भी नंबर कॉमन नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास जो 4 टर्म अवेलेबल हैं वहां हम उन टर्म्स को करेंगे रीअरेंजमेंट। टर्म्स को हम आगे पीछे चेंज कर देंगे। सो चेंज कीजिए अपने अकॉर्डिंग, आप कर सकते हैं। x² प्लस में AX माइनस में AB एंड माइनस BX। मैंने स्टूडेंट ये किया है, आप यहाँ पे और डिफरेंट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। I mean, मैंने AX को आगे लिया है, आप चाहें तो माइनस में BX को भी आगे कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स हो चुकी हैं, 4 टर्म्स। मैंने टर्म्स की रीअरेंजमेंट कर दी थी। सो अब आपको 2 टर्म्स की पेयरिंग करके और क्वेश्चन सोल्व करना है। सो प्लीज आप सोल्व कीजिए। सो आप मुझे बताइए कि पहले 2 टर्म्स जो हमारे पास हैं x² प्लस AX से हमारे पास कॉमन नंबर क्या है? I mean, कॉमन जो संख्या है कोई भी हमारे पास वो क्या है? वो वेरिएबल भी हो सकता है और वो कोई भी नंबर लाइक एज 2, 3, 4 माइनस प्लस साइन से वो कॉमन हो सकता है। सो मेरे पास देखो, यहाँ हमारे पास है x² और सेकेंड टर्म हमारे पास है AX। आप देखें कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉमन x है या नहीं। सो हम पहली 2 टर्म से कॉमन लेंगे x इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x प्लस में
ए। क्लियर है आपको ये। अब सेकंड हमारे पास जो थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म है वहां से हम दोबारा से कॉमन लेंगे, और कॉमन आपने स्टूडेंट ऐसा लेना है कि जो हमारा पहला फैक्टर ब्रैकेट के अंदर बना वो हमारा एज इट इज सेकंड भी वही बने। ठीक है, आपने कॉमन ऐसा नंबर कोई लेना है, माइनस प्लस या कोई वेरिएबल, जो पहला फैक्टर कॉमन आया है बाहर x प्लस ए जो लिखा हमने, वो आपका एज इट इज कॉमन लेने के बाद में भी वैसा ही बन जाए। तो देखो आप, सेकंड थर्ड टर्म है माइनस ए बी और फोर्थ टर्म है माइनस में बी एक्स। आप बताओ यहाँ पे हमारे पास में बी है थर्ड टर्म में, और फोर्थ टर्म में भी बी है या नहीं है। और देखो दोनों तरफ में माइनस माइनस साइन है नहीं है, माइनस ए बी एंड माइनस बी एक्स। सो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे माइनस में बी कॉमन अगर लेता हूं तो मुझे अंदर, आपको अंदर क्या मिलेगा, वी गेट ए प्लस में एक्स। ठीक है, अब स्टूडेंट इसको थोड़ा सा आप अरेंज कर ले। सो x इंटू में x प्लस ए माइनस में b इंटू ए प्लस एक्स को मैं लिख रहा हूं x प्लस ए करके। हम प्लस में हम टर्म्स को चेंज कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं 2 + 4 = 6, या हम कहें 4 + 2 = 6, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो आपका सेम रहता है। तो ये हुआ। तो अब देखो दोनों, मैंने कहा था कि दोनों जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। कॉमन लेने के बाद में जो दोनों संख्याएं ब्रैकेट के अंदर है वो क्या है, देखो आप सेम है। यहाँ भी x प्लस ए है और यहाँ पे सेकंड वाले में भी x प्लस ए है। ये हमेशा सेम होंगे जब भी हम फैक्टराइज करेंगे। सो अब इनको आप कंबाइन करें बेटे। x यहाँ पे x प्लस ए है, यहाँ भी x प्लस ए है। सो इसको हम राइट करते हैं x प्लस में ए। यहाँ हमारे पास x बचेगा और यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, माइनस बी। सो वी गेट x माइनस बी। ये हमने किया है x² माइनस ए बी प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स का फैक्टराइजेशन। सो मैंने क्या किया, पहले मैंने थर्ड टर्म जो है वहां पे जो आउटसाइड में x लिखा हो उसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप के अंदर हमारे पास जो नंबर्स हैं वो कॉमन नहीं आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे थर्ड स्टेप के अंदर टर्म्स की रीअरेंजमेंट कर दी है। रीअरेंजमेंट करने के बाद में आपने पहली दो टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स से आपने कॉमन लिया, और कॉमन लेने के बाद हमारे पास फैक्टर्स बन के आए हैं x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी। ओके, क्लियर है आपको। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। 2ab माइनस 3cd माइनस 3bc प्लस 2ad, इसको हमें फैक्टराइज करना है। आप देखो मेथड वही रहना है आपका फैक्टराइज करने का। अगर हमारे पास 4 टर्म अवेलेबल हैं, आप 2 टर्म्स की पेयरिंग करेंगे और उनको सोल्व करेंगे। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ गई कि हमारे पास जो स्टार्टिंग में जो 2 टर्म्स हैं वहां पे हमारे पास कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। देखो यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे हमारे पास सी डी है, कॉमन कोई भी नहीं है। यहाँ हमारे पास कोफिशिएंट के रूप में 2 है, यहाँ हमारे पास -3 है। सो अब हमें, जैसे मैंने क्वेश्चन फर्स्ट का पहला पार्ट किया था, वैसे ही हमें यहाँ भी टर्म्स को रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो इसको आप रीअरेंजमेंट करें। क्या होगा देखो स्टूडेंट, 2ab माइनस 3bc, 2ab माइनस 3bc, और हम आगे कर देंगे यहाँ पे -3cd प्लस में 2ad। ठीक है, मैंने इनको यहाँ पे रीअरेंजमेंट कर दिया है। अब आप देखें क्या पहली 2 टर्म्स, फर्स्ट 2 टर्म एंड लास्ट 2 टर्म से कॉमन हमारे पास कोई भी नंबर और वेरिएबल कॉमन आता है या नहीं। देखो कॉमन स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है, इनको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सो आप इनको सोल्व करें, फर्स्ट 2 टर्म्स एंड लास्ट 2 टर्म्स को कॉमन लेके सोल्व करें। 2ab माइनस 3bc, देखो स्टूडेंट पहली टर्म में और सेकेंड टर्म में देखा हमारे पास में b और b कॉमन है। सो मैंने कॉमन लिया b, मुझे क्या मिला 2a माइनस में 3c। क्लियर है आपको, ये हमारे पास कॉमन आया। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म है। यहाँ देखो हमारे पास कॉमन क्या है, हमारे पास कॉमन है यहाँ पे थर्ड टर्म में d है, और स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्थ टर्म में भी क्या है, d है।
तो इनको आप सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास में, प्लस का मैंने d कॉमन लिया और हमें क्या मिला, -3c प्लस में 2a। ठीक है, अब आप ये देखो स्टूडेंट्स एक बार कि पहला फैक्टर जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है और सेकंड जो अवेलेबल है वो आपके सेम होने चाहिए। देखो वो सेम है या नहीं है, देखो सेम है, 2a -3c प्लस में 2a। सेकंड ब्रैकेट को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे, हम टर्म्स को थोड़ा सा आगे और पीछे लिख देंगे करके सोल्व करेंगे इनको आप। सो b इंटू में 2a -3c प्लस में d इंटू में 2a -3c। देखो स्टूडेंट, पहले जो फैक्टर है ब्रैकेट के अंदर वो और सेकंड जो हमारे पास है दोनों आपस में सेम है, ये हमेशा इक्वल होंगे। सो क्या होगा आंसर हमारे पास, 2a -3c इंटू में b प्लस में d। ये आपका स्टूडेंट्स क्या है, फाइनल आंसर है। सो मेथड वही रहना है, अगर हमारे पास 4 टर्म अवेलेबल होती हैं, आपने 2 टर्म्स की पेयरिंग करके और उनको कॉमन लेके सोल्व करना है। अगर कोई टर्म कॉमन नहीं आ रही है तो आप उन टर्म्स को रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, उनको आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं और फिर वहां से कॉमन लेके सोल्व कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपको बिल्कुल ऐसे ही सेम प्रोसीजर से सोल्व करना है। अगर वहां पे स्टार्टिंग की 2 टर्म्स या लास्ट 2 टर्म से कोई नंबर कॉमन नहीं आता है तो आपको वो टर्म्स रीअरेंजमेंट करके और फिर सोल्व करना है। क्लियर है आपको? सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट है। ax माइनस सी वाई प्लस सी एक्स माइनस ए वाई प्लस बी वाई माइनस सी एक्स। ठीक है, फैक्टराइज करना है। बट आप यहाँ पे कुछ देख पा रहे हैं, यहाँ पे 4 टर्म्स 4 टर्म ना होके, देखो बेटे यहाँ पे 6 टर्म है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सो मैंने आपसे 4 टर्म्स के बारे में बताया था कि वहां पे हम उनकी 2 करके पेयरिंग करेंगे। बट 6 टर्म में कैसे सोल्व करेंगे? 6 टर्म में आप ये देखें कि हमारे पास क्या कौन कौन सी संख्याओं से टर्म से कॉमन कुछ हमारे पास आ सकता है। सो आप देखो ax है, ठीक है, देखो cx है और देखो हमारे पास यहाँ पे बेटे bx होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो बेटे लास्ट टर्म जो है ना वो आपके पास बाय मिस्टेक वो bx है। ठीक है, ये हमारे पास है, देखो ax है, cx है और देखो लास्ट हमारे पास में क्या है, माइनस bx है। उसके बाद देखिए हमारे पास में क्या है, माइनस में cy है, माइनस में ay है और बेटे देखो यहाँ पे by अवेलेबल है नहीं है। ठीक है, आप यहाँ से y की टर्म आप कंबाइन कर लें और आप यहाँ पे x के टर्म को कंबाइन कर लें और फिर आप इनको सोल्व करें। देखो क्या होता है, ax प्लस में cx माइनस में bx। देखो मैंने ये कंबाइन कर दिया एक तरह से। ठीक है, प्लस में मैं पहले लिख रहा हूं प्लस साइन, तो आप यहां कर लेंगे माइनस में ay माइनस में cy, ये आपका c है, माइनस में ay माइनस में cy और प्लस में क्या है by। मतलब मैंने x की टर्म एक जगह कंबाइन कर दी और मैंने स्टूडेंट y की टर्म मैंने एक जगह कंबाइन कर दी है। अब देखो पहली 3 टर्म से आप x कॉमन ले लें और लास्ट की 3 टर्म से हम कॉमन क्या ले लेंगे, y कॉमन ले लेंगे और इनको सोल्व करो। देखो आप x कॉमन या क्या बचेगा, a प्लस में c माइनस में b। ओके, और लास्ट टर्म से हम कॉमन क्या लेंगे स्टूडेंट, y लेंगे हम कॉमन। सो प्लस में y इंटू क्या बचेगा, माइनस में a माइनस में c और प्लस में क्या हुआ, देखो b हुआ। अब मैंने आपसे एक बात कही थी, मैं आपसे बार बार बता रहा हूं कि कॉमन लेने के बाद में जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट होती है वो हमेशा सेम होगी। बट देखो a प्लस a यहाँ पे क्या है माइनस, c प्लस c यहाँ माइनस b यहाँ भी क्या है प्लस। देखो यहाँ पे दोनों जो हमारे पास में कॉमन नंबर आए हैं ब्रैकेट के अंदर, वहां पे देखो डिफरेंस जो है माइनस का है कि नहीं है। जो नंबर यहाँ पहले ब्रैकेट में पॉजिटिव है वो सेकंड में क्या है, नेगेटिव है। ठीक है,
सो आपने ये चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे इनको? हम सेकंड पार्ट से या फर्स्ट पार्ट से माइनस को कॉमन ले लेंगे। मैं सेकंड पार्ट से माइनस कॉमन लेता हूं, सो क्या मिलता है? x इंटू ए प्लस सी माइनस में b, और सेकंड पार्ट से आप माइनस कॉमन लेंगे, सो वी गेट माइनस वाई इंटू, अब इनका साइन आप चेंज करें, माइनस देन प्लस, माइनस देन प्लस एंड प्लस देन माइनस, क्योंकि हमने माइनस को आउटसाइड में बाहर कॉमन लिया है। ठीक, अब देखो आपके पास जो ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं हैं, जो नंबर्स हैं, जो टर्म्स हैं, वो सेम है या नहीं है? ये सेम हो चुकी है। सो हमें क्या मिला? वी गेट a प्लस सी माइनस बी, ए प्लस सी माइनस बी, एंड सेकंड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? x यहाँ पे है और माइनस वाई आपका सेकंड वाले के आउटसाइड में है। सो वी गेट a प्लस सी माइनस बी इंटू एक्स माइनस वाई। इसको आपने सोल्व किया है, x की टर्म एक जगह कंबाइंड किया आपने, और आपने y की टर्म जो है वो एक जगह कंबाइंड की। फिर आपने पहले वाले पार्ट 3 टर्म जो है वहां से x कॉमन लिया, सेकंड वाली से आपने y कॉमन लिया। जब आपने देखा कि दोनों जो नंबर है ब्रैकेट्स के अंदर, जो टर्म्स हैं, अगर वो सेम नहीं आई, तो आपने सेकंड वाली से माइनस को कॉमन लिया है, और माइनस कॉमन लेने के बाद में आपकी दोनों जो नंबर्स हैं ब्रैकेट के अंदर, जो टर्म्स हैं, वो क्या हो गई हैं? सेम हो गई हैं। सो a प्लस सी माइनस बी इंटू में x माइनस वाई, ये आपका है फाइनल आंसर। ओके, स्टूडेंट्स उसके बाद में आपके पास में एक नया मेथड आता है फैक्टराइज करने में, फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हमारे पास कोई स्टेटमेंट गिवन होगी, वहां हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट मतलब होता है ब्रेक करना, टुकड़े टुकड़े करना, उसको हमें उसके अकॉर्डिंग स्प्लिटिंग करके मिडिल टर्म्स को फिर हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो देखो क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट अवेलेबल है, एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 30। इसमें पहला रूल जो होगा वो होगा, जब आप ये मेथड अप्लाई करेंगे, फर्स्ट जो इसकी रूल है वो है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है, जो हमारे पास वेरिएबल होगा, उसकी जो डिग्री है वो हमेशा होगी स्टूडेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज, कि पहले होगा डिग्री बड़ी, सबसे ग्रेटेस्ट डिग्री, फिर मीडियम डिग्री, एंड लास्ट में क्या होगी? सबसे लोवेस्ट डिग्री होगी। तो देखो यहाँ डिग्री क्या है? 2 है, x की पावर 2 है, फिर 1 है, और फिर यहाँ पे क्या है? 0 है। हमेशा ध्यान रखना आप स्टूडेंट्स, कांस्टेंट टर्म जो होती है उसकी डिग्री कितनी होती है? 0 होती है, क्योंकि 30 को हम लिख सकते हैं 30 इंटू एक्स की पावर 0। ठीक है, सो हमारे पास ये स्टेटमेंट हो चुकी है, एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस में 30। डिग्री हमारे पास ऑलरेडी अरेंज है। अगर किसी क्वेश्चन में डिग्री अरेंज ना हो, सो वहां आप अरेंज करना, सबसे पहले सबसे ग्रेटेस्ट डिग्री, फिर मीडियम डिग्री, और सबसे लास्ट में सबसे लोवेस्ट डिग्री पावर उसकी एक्स, जो भी वेरिएबल हमारे पास अवेलेबल होगा। अब उसके बाद में आपको फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के आपस में करनी है प्रोडक्ट। यहाँ होता है सिंबल, ये P4 होता है सिंबल बेटे प्रोडक्ट का, P4 प्रोडक्ट। सो एक्स स्क्वायर इंटू 30 क्या होता है? वी गेट 30x स्क्वायर। मिडिल टर्म आप लेंगे, मिडिल टर्म हमारे पास में क्या है स्टूडेंट? देखो जो हमारा मेथड है वो हमारे पास है 17x, विद साइन आपने बोलना है, तो S फॉर सम वी गेट 17x। ठीक है, अब आपका होता है F4 होता है फैक्टर, जिसको हमें फैक्टराइज ऑलरेडी करना है। सो आप स्टूडेंट ऐसे नंबर देखिए नंबर सिस्टम के अंदर, जिनका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास 30x स्क्वायर आए, और जिनका सम क्या आए हमारे पास 17x। यहाँ वेरिएबल x है तो हम वेरिएबल x लगाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में वेरिएबल आपका y हो, z हो, u, s कुछ भी हो सकता है वेरिएबल आपका, वहां हम वेरिएबल को चेंज कर लेंगे। सो आप मेन आपके पास जो है वो है हमें नंबर ढूंढने हैं जिनकी प्रोडक्ट हमारे पास 30 हो और जिनका सम क्या हो 17 हो। सो स्टूडेंट नंबर क्या होते हैं? वो नंबर होते हैं 2 and 15। देखो 2 + 15 कितना होता है? 17 होता है।
और 2 इंटू 15 क्या होता है, वो होता है स्टूडेंट 30। और वेरिएबल यहाँ पे अगर x है तो हम उनके साथ में वेरिएबल x से राइट कर देंगे, लिख देंगे। सो हमें क्या मिलेगा 2x, 15x। ठीक है, दोबारा देख लीजिए एक बार, फर्स्ट टर्म की और थर्ड टर्म की आपने मल्टीप्लाई करनी है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट सिंबल के रूप में। मिडिल टर्म जो होती है वो आपके पास सम के रूप में काउंट होती है। F4 फैक्टर होता है कि दो नंबर्स की जो प्रोडक्ट है वो 30 हो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और सम क्या हो 17x हो। सो नंबर इज 2x एंड 15x। ओके, अब 17 को आप यहाँ ब्रेक कीजिए, जो आपका मेथड है। सो x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 15x प्लस में 30। स्टूडेंट्स, ये आपके पास स्टेटमेंट आई। अब क्वेश्चन बिल्कुल जैसे पहला किया था आपने फर्स्ट क्वेश्चन, वैसा ही हो चुका है। हमारे पास 4 टर्म अवेलेबल हो चुकी हैं। यहाँ पे हम 2 टर्म्स को कंबाइंड करके और कॉमन नंबर लेके सोल्व करेंगे। सो कीजिए सोल्व आप। फ्रॉम फर्स्ट 2 टर्म हमारे पास कॉमन क्या आया स्टूडेंट, x कॉमन है, सो वी गेट x प्लस 2। और लास्ट 2 टर्म से हमारे पास कॉमन क्या है स्टूडेंट, देखो 15 1 जा 15 और 15 2 जा कितना होता है 30 होता है। सो हमारे पास कॉमन यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस का 15, वी गेट x प्लस में 2। अब आप देखें कि कॉमन लेने के बाद में जो पहले ब्रैकेट के अंदर जो डिजिट्स हैं, जो नंबर्स हैं, और सेकंड के अंदर जो नंबर्स हैं, जो टर्म्स हैं, देखो दोनों इक्वल हैं, आई मीन सेम आई। x प्लस 2 यहाँ है और x प्लस 2 यहाँ है, ये ऑलवेज इक्वल होंगी। अगर नहीं होंगी तो हम इनको इक्वल बनाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ आपके पास क्या आया कॉमन, x प्लस में 2 इंटू में x, ये आपके पास जो पहले आउटसाइड था, और सेकेंड में हमारे पास में क्या है प्लस 15 प्लस में 15। ये हमारे पास हुआ है सेकेंड क्वेश्चन के पहले पार्ट का फैक्टराइजेशन। हमने इनको फैक्टराइज कर दिया है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, मिडिल टर्म के हमने टुकड़े करके ये हमने सोल्व कर दिया है। सो 17 होता है 2 एंड 15। x अगर साथ में वेरिएबल आप x लगाइए, अदरवाइज जो वेरिएबल आपको गिवन होगा वहां हम वो वेरिएबल राइट लिख देंगे। ओके, क्लियर है आपको स्टूडेंट्स ये। सो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आपको चलते हुए कुछ क्वेश्चन आपको अपने आप करने हैं। हम और क्वेश्चन देखते हैं, आप देखें। स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट है। सो हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट किया था, तो आपके जो नेक्स्ट पार्ट अवेलेबल हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड एक्स्ट्रा अप टू 6 क्वेश्चन तक, वो आपने सेल्फ सॉल्व करने हैं। बी केयरफुल, ये आपने ध्यान देना है कि जो टर्म्स अगर वहां पे डिग्री उनकी आगे पीछे लिखी हुई है, तो आपने डिग्री को सबसे पहले जो बड़ी डिग्री है, जो उसकी मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की, उस टर्म को आपने सबसे पहले राइट करना है। फिर मिडिल टर्म आपने करनी जो मीडियम पावर है, ठीक है, जो कम पावर है, उसके बाद में लास्ट में आपने करना है जो सबसे लोवेस्ट पावर है, वो आपने सबसे लास्ट में, आई मीन कॉन्स्टेंट टर्म आपने सबसे लास्ट में लिखनी है। सो सेकंड से और 6 पार्ट तक के आपने पार्ट इटसेल्फ करने हैं। 7th पार्ट मैंने राइट कर रखा है, x स्क्वायर प्लस में 3 इंटू रूट 3x प्लस में 6 अवेलेबल है। यहाँ देखो डिग्री ऑलरेडी मेंशन है, पावर 2 है, फिर पावर 1 है, और फिर पावर लास्ट में क्या है 0 है कांस्टेंट टर्म की। सो सोल्व करें आप। P4 प्रोडक्ट क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड टर्म। सो स्टूडेंट, फर्स्ट और थर्ड टर्म क्या होगी हमारे पास में 6x स्क्वायर। S4 स्टूडेंट सम क्या होगा, हमारे पास जो नंबर अवेलेबल है 3 इंटू में रूट 3x। F4 फैक्टर। अब स्टूडेंट हम फैक्टर बनाएंगे, 2 नंबर सम लेंगे जिनका सम क्या होगा 3 रूट 3x होगा, और जिनके पास में उनकी प्रोडक्ट क्या होगी 6x स्क्वायर होगी। वो नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो नंबर देखिए, अब देखो एक बार आप चेक करना, जो 6 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए 2 रूट 3 मल्टीप्लाई में रूट 3, क्योंकि स्टूडेंट्स रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है, वो होता है स्टूडेंट्स रूट 3 इंटू रूट 3 होता है 3। सो वी गेट 3 2 जा 6, और हमें फिर 3 रूट 3 सम चाहिए। सो आप जब 2 रूट 3 के अंदर जब आप रूट 3 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, देखो
3√3 मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हमारे पास होगा। ठीक है, सो अब इनको आप देखो, इनको आप राइट करें। सो हमारे पास फैक्टर्स क्या आए हैं, वी गेट द फैक्टर्स एज 2√3, ठीक है, 2√3, और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट से, √3x। ये हमारे पास फैक्टर्स अवेलेबल आए हैं, 2√3x और √3x। ठीक है, अब इनको आप राइट कीजिए। सो मैं राइट कर रहा हूं यहाँ पे x² प्लस में, मैं पहले नंबर छोटा लिख लेता हूं यहाँ पे, तो √3x प्लस में 2√3x प्लस में 6। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे 3√3x को मैंने स्प्लिट कर दिया, मैंने इसको ब्रेक कर दिया है, √3x प्लस में 2√3x। अब हमारे पास 4 टर्म हो चुकी है। मेथड इज सेम एज अबोव क्वेश्चंस। सोल्व करें आप, तो x कॉमन है, वी गेट x प्लस में √3 प्लस में। स्टूडेंट्स आप ये बताइए, सेकंड जो हमारे पास जो 2 टर्म्स अवेलेबल है, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, वहां पे हम कॉमन क्या लेंगे, 2√3x प्लस में 6 है। यहाँ देखो आपको कॉमन ऐसा लेना है कि हमारा पहला ब्रैकेट एज इट इज बन जाए। तो मैंने आपको समझाया था कि 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2√3 मल्टीप्लाई में √3, क्योंकि √3 क्या होता है, 3 होता है, और 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो 6 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2√3 मल्टीप्लाई में √3। इसको ब्रेक करना है अगर आप तो कर लीजिए, देखो 2√3x प्लस में 6 को मैं ब्रेक करके दिखा रहा हूं आपको, 2√3 मल्टीप्लाई में √3। मैंने 6 को आपको ब्रेक करके दिखा दिया है कि हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इनको हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व क्या होगा, x इंटू में x प्लस में √3। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी 2√3 है और यहाँ भी 2√3 है, ये आप कॉमन लेंगे, सो वी गेट 2√3 कॉमन आया, और हमारे पास क्या होगा, x बचेगा यहाँ से, और हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, √3 बचेगा। आप देखो कॉमन लेने के बाद में दोनों ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं वो सेम है या नहीं है। देखो यहाँ भी x प्लस 3 है और यहाँ भी x प्लस 3 है, दोनों टर्म आपस में क्या है स्टूडेंट, सेम है। सो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस में √3 इंटू में x प्लस में 2√3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड का 7th पार्ट हमने सोल्व किया है। सो इसको ही देखते हुए आपने इसका लास्ट पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आपको 8th पार्ट बिल्कुल सेम वे में सोल्व करना है। आपको 2.5 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन के जो डिफरेंट पार्ट हैं वहां तक एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ओके।